दुनिया में असल कामयाबी क्या है और आज का इंसान किस चीज़ को कामयाबी समझता है। हम आज उम्मीद इस्लाम में इसके मुतालिक चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहते हैं। आज का मुसलमान ये समझता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है वो कामयाब है, या कोई ये समझता है कि जिसने हुकूमत को हासिल कर लिया, या कोई बहुत बड़ा साइंसदान बन गया, या बहुत बड़ा सियासतदान बन गया तो वो कामयाबी के रास्ते उसने तय कर लिए। या कोई इंसान ये समझता है कि उसने दौलत के अंबार इकट्ठे कर लिए, कोठियाँ कारें बना ली, बिजनेस और फैक्ट्रियाँ लगा ली तो वो कामयाब हो गया। लेकिन अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को देखते हैं और हम कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं तो कुरान हमें कामयाबी का कोई दूसरा रास्ता बता रहा है और हमारे सामने है कि अगर हुकूमत कामयाबी का रास्ता होती तो इस दुनिया के अंदर सबसे कामयाब तरीन इंसान फिरौन होता, और अगर दौलत कामयाबी का रास्ता होती तो कारून, जिसके खजानों की चाबियां कई कई 100 ऊंट उठाया करते थे, वो कामयाब कहलाता। और अगर किसी के लिए बैंक बैलेंस और फैक्ट्रियां बनाना कामयाबी का रास्ता होता या हुकूमत करना कामयाबी का रास्ता होता तो इस कायनात के अंदर शद्दाद को बहुत बड़ी हुकूमत मिली थी, वो बहुत बड़े खजानों का मालिक था, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। वो ऐसे नाकाम, नामुराद और ऐसे खायब व खासिर हुए कि आज वो जिल्लत की अलामत हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया, जिसने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया और उसने अल्लाह से उसकी बनाई हुई जन्नत को पा लिया, फ़क़द फ़ाज़, वो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, वो बहुत बड़ा कामरान इंसान है। तो चुनाचे कामयाबी का मेयार अल्लाह की नज़दीकी ठहरा, कामयाबी का मेयार अल्लाह के नज़दीक आना ठहरा, कामयाबी का मेयार अपने आप को जहन्नम से आज़ाद कराना ठहरा, और कामयाबी का मेयार अल्लाह पे ईमान ठहरा। और हम कामयाब इसी सूरत के अंदर हो सकते हैं कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करें। अल्लाह ने जो नसीब में लिख दिया है वो होकर रहेगा। अल्लाह ने जो हमें देना है, रिस्क इंसान को मौत की तरह तलाश कर रहा है। जो रिस्क इंसान को मिलना है वो पूरी दुनिया किसी इंसान को रिस्क देना चाहे और अल्लाह उसका रिस्क रोकना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके किसी को अमीर नहीं बना सकती। और अगर अल्लाह किसी को अमीर बनाना चाहें, किसी को मालो दौलत से नवाजना चाहें और पूरी दुनिया उसको रोकने की कोशिश करे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया मिलके भी अल्लाह के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिलके अल्लाह की कदर को तब्दील नहीं कर सकती। और अल्लाह ने उस कलम को तोड़ दिया है जिस कलम ने इंसान का रिस्क लिखा है, जिस कलम ने इंसान की मौत लिखी है, जिस रिस्क ने इंसान की जिंदगी लिखी है, इंसान का मुकद्दर लिखा है। ये अल्लाह के फैसले हैं, इसलिए हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। कुरान कहता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने इन पूरे निज़ाम को बेकार बनाया है? ऐसा नहीं है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और इंसान ये भूल गया है कि उसने पलट के अपने अल्लाह की तरफ जाना है। इंसान ने पलट के अपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसने जाके अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। एक इंसान को लाया जाएगा, उसके सामने अल्लाह उसके नामा आमाल को खोलेंगे। रिवायात के अंदर आता है कि उसके नामा आमाल के अंदर 99 स्क्रॉल होंगे, 99 बुक्स होंगी, और एक बुक्स को जब खोला जाएगा तो वो ताहद्दे नजर उसकी एक बुक का नामा आमाल होगा। अल्लाह उससे कहेंगे, ए मेरे बंदे,
तो ये देख, ये आमाल तूने किए हैं, ये गुनाह तेरे हैं, ये सारा कुछ तेरा किया धरता है, या मेरे फरिश्तों ने तेरे साथ कोई कमी ज्यादती की है। वो इंसान कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, ये सारे गुनाह मेरे हैं और फरिश्तों ने इन तमाम के तमाम स्क्रोल को अमानतदारी के साथ लिखा है। तो अल्लाह फरमाएंगे, हमारे पास तेरी एक नेकी भी है, अब वो अपनी नेकी को ले ले और जाके तो मीज़ान पे अपनी बदआमालियों को, अपने गुनाहों को, अपनी शरारतों को और इस एक नेकी को तोल ले। तो चुनाचे वो इंसान एक कागज के टुकड़े को देखेगा और अपने करीम रब से कहेगा, ऐ अल्लाह, 99 स्क्रोल ताहद नजर मेरे गुनाह जिसका कोई किनारा नहीं, इस एक कागज के पुर्से के साथ इसको कैसे तोलूं? तो मेरे रब कहेंगे, वो करीम अल्लाह कहेंगे, आज किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ये नेकी इतनी बड़ी है, जाओ तुम इस नेकी को जाके अपने गुनाहों के साथ तोलो। तो रिवायात के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये इंसान अपने गुनाहों को इस एक नेकी के साथ तोलेगा तो इसकी नेकी भारी हो जाएगी। और वो नेकी ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इसने अपने रब की तस्दीक की है, ये तौहीद का अलंबरदार है, ये अल्लाह को मानने वाला है, इसने अल्लाह की जात के साथ शिरक नहीं किया। तो इसको एक ये मुबारक कलमा, अल्लाह का नाम, इसको जन्नत के अंदर ले जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी का मेयार अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके हबीब के फरामीन के मुताबिक अपने आप को ढाल लीजिए। अल्लाह की रहमत आपका इंतजार कर रही है, अल्लाह की रहमत आपको पुकार पुकार के कह रही है कि मेरा दर हर लम्हे खुला है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब बंदा मेरे दरवाजे की तरफ पलट के आता है, कब बंदे को अपना रब याद आता है। इसलिए अल्लाह इंसान को आजमाते हैं, कभी इंसान को राहतें अता फरमाते हैं। जब ये इंसान राहतों के अंदर मुब्तला होके अपने रब को याद नहीं करता तो फिर अल्लाह इसको आजमाइशों के अंदर ढाल देते हैं, अल्लाह इस पे मसाइब तोड़ते हैं ताकि ये बंदा अपनी लग़ज़शों से बाज आए और अपने रब को याद करे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम इंसानों को आजमाते हैं, कभी माल दे के आजमाते हैं, कभी माल ले के आजमाते हैं, कभी भूख दे के आजमाते हैं और कभी शिकम सैरी करके आजमाते हैं। लेकिन कामयाब और कामरान लोग वो हैं जो अपने अल्लाह की तरफ पलटते हैं और अपने अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपनी याद की तौफीक नसीब फरमा दे, अपनी जुबान को अल्लाह अपने जिक्र के साथ तर करने की तौफीक अता फरमा दे और अपने सामने अपनी झोली फैलाने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।